इमेजिन कीजिए सुपर बाइक्स कुछ ऐसी दिखती हैं, सुपर मोटोस कुछ ऐसी दिखती हैं एडवेंचर बाइक्स, और ये रही क्रूजर्स और रोडस्टर्स। बट व्हाट द हेल इज दिस? ना प्रॉपर एडवेंचर बाइक, ना प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक, ना सुपर मोटो। इसकी एक अलग ही लिनेज है एंड डुकाटी कॉल्स इट द हाइपरमोटार्ड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कारण। स्वागत करता हूं जागरण हाईटेक के एक लेटेस्ट वीडियो में। आज हमारे साथ है हाइपरमोटार्ड 950। वीडियो की शुरुआत में हमने इसके वियर्ड डिजाइन के बारे में बताया था। इसकी डिजाइन फिलॉसफी काफी यूनिक है, जो कि एक सुपर मोटो और स्पोर्ट्स बाइक या फिर मैं कहूँ एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर का मिक्स लगता है। अगर आप सामने से दिखेंगे तो आपको दिखेगी एक बड़ी सी बीक, टॉल स्टांस, सीट जो कि पीछे से लेकर पूरे टैंक तक स्ट्रेच हो रही है। ये सारे एक सुपर मोटो बाइक का डीएनए है। और फिर दिखेगा आपको सिंगल साइडेड स्विंग आर्म, अंडर सीट एग्जॉस्ट, सुंदर डुकाटी का ट्रेली फ्रेम, जिसे कि आप सुपर स्पोर्ट बाइक के एस्थेटिक्स मान सकते हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल का नाम है हाइपरमोटार्ड 950 RVE। इसकी कलर स्कीम की बात देखें तो पूरी तरफ रेड और ब्लैक स्प्लैटर हो रखा है। सीट भी कॉन्ट्रास्ट है, रेड और ब्लैक। एलॉय व्हील्स की तरफ देखेंगे तो वहां भी रेड और ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट। अगर यही कलर स्कीम मैं किसी दूसरी बाइक पर अप्लाई करूं तो शायद वो ओवर द टॉप लग सकती है, बट नॉट द हाइपरमोटार्ड। हाइपरमोटार्ड इन ही चीज़ों के लिए बनी हुई है। अगर आप हेडलैम्प में देखेंगे तो यहाँ पर जो DRL है वो किसी सांप के फैंग्स की तरह दिखते हैं। एंड एक जो मुझे अजीब बात लगी, एवरीवन यू नो, आई नो दैट दिस इज ए एक्सपेंसिव बाइक, और इसमें मुझे मिलता है एक हैलोजन हेडलैम्प, प्रॉपर इटालियन नुआंसेस। अब बात कर लेते हैं इसके दिल के बारे में, यानी 937cc L ट्विन इंजन जो प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 114 bhp और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। यही इंजन आपको डुकाटी की मल्टीस्ट्राडा V2 में देखने को मिलेगा, मॉन्स्टर में देखने को मिलेगा, सुपर स्पोर्ट में भी देखने को मिल जाएगा। जहां उन बाइक्स में पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर रखी गई है, वहीं हाइपरमोटार्ड में इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना एग्रेसिव है कि अगर आप एमेच्योर राइडर हैं देन दिस बाइक विल स्केयर यू फॉर लाइफ। I mean, the power delivery is so brutal that I have not seen in any other bike. बॉडी घुमाते ही एग्जॉस्ट से ब्रैप की आवाज निकलने लगेंगी, रियर व्हील स्पिन होने को रेडी रहेगा एंड एवरीथिंग इज सो ड्रामेटिक। इसके अलावा हाइपरमोटार्ड में आपको देखने को मिलेगा एक हाइड्रोलिक क्लच जो कि थोड़ा सा हार्ड है, और इसको काफ़ी आपको झटके से शिफ्ट करना पड़ता है, अदरवाइज आप फॉल्स न्यूट्रल में भी बहुत इजीली जा सकते हैं। एंड देयर आर रैटल्स, there are so many sounds coming under your seats, but these are the things what makes a Ducati. अगर आप इसे शहरों के ट्रैफिक में चला रहे हैं तो थोड़ी देर बाद डुकाटी का इंजन बहुत ही हीट अप करने लगेगा। ये इनहेरेंट कैरेक्टर रहा है V ट्विन डुकाटीज का। एंड you should wear proper riding boots and jeans and proper riding pants while riding this hypermotard. अगर आपके पीछे एक पिलन बैठा है तो उसे काफ़ी हीट महसूस हो सकती है, क्योंकि अंडर सीट एग्जॉस्ट है। तो शहरों के लिए और ट्रैफिक के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि ये बाइक इतनी सूटेबल है, बट स्टिल हीट मैनेजेबल है। ओवरऑल ये बाइक काफ़ी क्रेजी चीज़ें करने के लिए बनी गई है, जिसमें से 90% लोग जो इस बाइक को लेंगे शायद उनमें उतनी स्किल्स हो ही ना। अगर आप सीट देखेंगे तो सुपर मोटो स्टाइल की है, पतली है, पैडिंग कम है, पूरे टैंक तक स्ट्रेच हो रखी है। तो आप यहाँ पर भी बैठ सकते हैं ताकि आप कंप्लीटली फ्रंट व्हील को फील कर सके। व्हीली मारनी है तो पीछे आइए, स्लाइड करना है तो आगे आइए। लेकिन सीट बहुत हार्ड है, तो 1 घंटे के बाद अगर आप इस पर बैठे तो आपकी बैक कंप्लेन करने लगेगी, प्लस पिलन बैठा है तो वो भी कंप्लेन करने लगेगा। इसके अलावा अगर आप हाईवे पर जब 120-130 को क्रॉस करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आगे से आने लगता है, कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, तो वो भी आपको थोड़ा सा फटीग महसूस कराने लग जाती है। लेकिन अगर मैं इसे ट्विस्टीज़ के अराउंड ले जाऊं
कॉर्नर्स के अराउंड ले जाऊं तो आप इसे जितना चाहें लीन कर सकते हैं। ये बहुत ही लीन हैप्पी बाइक है एंड आप ऑनेस्टली चाहे ट्रैफिक में हो चाहे कॉर्नर्स के अराउंड हो, इस बाइक को किसी और बाइक के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। सस्पेंशन सेटअप की अगर मैं बात करूं तो आपको फ्रंट में मिलते हैं अपसाइड डाउन माजुची फोक्स, जिनमें आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 170 mm का ट्रैवल। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ सुपर मोटो बिट्स लगाए गए हैं, लेकिन आप इसे कहीं से भी ऑफ रोड बाइक ना समझिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हाइपर मोटार्ड पे जो टायर्स लगे हैं वो है पिरेली डायब्लो रोसो 3, जो कि टारमैक बेस्ड टायर्स हैं। इन्हें ऑफ रोड में संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो यहाँ बम्प्स को अब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि बाइक बाउंस करती रहती है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको मिलते हैं ब्रेम्बो M4 कैलिपर्स। दे आर द बेस्ट इन इंडस्ट्री। इससे ऊपर की कोई चीज़ ही नहीं है। सुपर बाइक लेवल का इक्विपमेंट है। 320 mm के डुअल डिस्क रोटर्स, जब आप फ्रंट ब्रेक को दबाएंगे तो शायद अर्थ की रोटेशन भी रुक जाए। पीछे आपको मिलता है 245 mm का डिस्क रोटर। एक दो जगह हिट्स और मिसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करूं तो वो है टॉप नॉच, एकदम सुपर बाइक लेवल का इक्विपमेंट। आपको मिलता है बॉश का 6 एक्सिस IMU, जिसमें मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और भी बहुत सारी चीज़ें। 3 राइडिंग मोड्स जिनमें आप ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS और सारी सेटिंग्स को पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। अगर मैं इन सारे कंट्रोल्स की बात करूं तो ये डुकाटी की दूसरी सुपर बाइक से ही लिए गए हैं, और राइडिंग मोड्स को चेंज करना या फिर दूसरी सेटिंग्स को चेंज करना बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। एक बड़ी सैड सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाइपर मोटार्ड जैसी बाइक जो कि व्हीलीज के लिए बनी है, जो कि पावर स्लाइड्स के लिए बनी है, आप इसके रियर व्हील का ABS ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। एक हाइपर मोटार्ड जिसका कैरेक्टर में ही पावर स्लाइड्स है, आप उसका रियर व्हील ABS ऑफ नहीं कर सकते। यह बाइक बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। इसकी राइडिंग पोजीशन की वजह से हाईवे पर ये कंफर्टेबल नहीं है। अगर मैं ऑफ रोड क्रेडिबिलिटी की बात करूं तो वहां भी सीरियस नहीं है बिकॉज ऑफ द टायर्स एंड सस्पेंशन। लगेज के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं है, सीट भी बहुत हार्ड है, और पिलन के लिए तो ये एक टॉर्चर डिवाइस की तरह है। लेकिन अगर आपको चाहिए एक चीज़, सिर्फ एक चीज़, अल्टीमेट फन, देन दिस इज द वन फॉर यू। आपके बगल में 2 डीमंस बैठे रहते हैं जो आपको हर टाइम बोलते रहेंगे व्हीली मार, स्टॉपी मार, पावर स्लाइड कर, थ्रॉटल खोल। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ यानी दाम के बारे में। 14 लाख एक शोरूम में डुकाटी मॉन्स्टर से लगभग 2 लाख रुपए महंगी है, और मल्टी स्ट्राडा V2 से लगभग 65,000 सस्ती। तो वैल्यू फॉर मनी नॉट एट ऑल। अगर आपको एक वन बाइक गैराज चाहिए तो ये वहाँ बिल्कुल भी फिट नहीं होने वाली। अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स बाइक है, ऑलरेडी एक एडवेंचर बाइक है, और आपको अल्टीमेट फन करने के लिए एक मशीन चाहिए, देन द हाइपर मोटार्ड 950 इज फॉर यू। आपको ये हुलिगन कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी कूल बाइक्स के लिए जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें।